हेलो भावी शिक्षकों। देखिए, आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। ब्रेल साक्षरता, स्पर्श से पाठ तक। आज की इस मास्टर क्लास में हम पठन तत्परता, लेखन तकनीक और सहायक उपकरणों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। टीचिंग एग्जाम्स में यहाँ से कई प्रैक्टिकल सवाल बनते हैं, तो बिल्कुल फोकस के साथ बैठिएगा। तैयार हैं? अब शुरुआत करते हैं ब्रेल पठन तत्परता से। देखिए, जब आपने एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी को पूर्व ब्रेल कौशल सिखा दिए, तो अब शिक्षक उसके लिए ब्रेल पठन तत्परता सामग्री तैयार करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी अपनी उंगलियों को ब्रेल डॉट्स पर बाएं से दाएं चलाने में सहजता महसूस करे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक नोट याद रखिएगा, पठन शुरू करने से पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। सीधे अक्षरों पर कूदने से छात्र निराश हो सकते हैं, राइट? स्पर्श कौशल का विकास कैसे करें? इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले वस्तुओं को स्पर्श द्वारा पता लगाना और उनमें भेद या डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाएं। फिर किसी भी स्पर्शीय आकृति को स्पर्श करना सीखना। उसके बाद किसी भी स्पर्शीय रेखा या तीली को बाएं से दाएं स्पर्श करके पहचानना। और अंत में वस्तुओं के समूह में से निर्देशित की गई वस्तु को ढूंढना एवं उनका मिलान करना। अब हम बात करेंगे फाइन मोटर स्किल्स या सूक्ष्म गामक कौशल की। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला है लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी, जहां विद्यार्थी वस्तुओं को अपने दोनों हाथों में पकड़ेगा। दूसरा है पिंसर ग्रिप। इसमें विद्यार्थी पिंसर टिप्स यानी चिमटी का प्रयोग करेगा, जिससे उंगलियों की ताकत एवं लय का विकास होगा। और तीसरा है पुस्तक प्रबंधन, जैसे किताब को खोलना एवं बंद करना और एक समय में एक पेज को पलटना। ये बेसिक्स हैं, लेकिन बहुत काम के हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। शिक्षण की विधियां या यांत्रिकी। ब्रेल डॉट का साइज क्या होता है? ये 6 mm वर्टिकली तथा 3.6 mm हॉरिजॉन्टली होता है। स्पर्श संवेदनशीलता के लिए ब्रेल पठन के दौरान हमेशा फिंगर टिप्स का प्रयोग करना चाहिए। अब दबाव या प्रेशर कितना होना चाहिए? ब्रेल डॉट्स को पढ़ने के दौरान उन पर हल्का जोर डालना चाहिए और स्क्रबिंग को अवॉइड करें। छात्र अक्सर डॉट्स को मिटाने की तरह रगड़ते हैं, जबकि उन्हें हल्के हाथ से ग्लाइड करना चाहिए। क्लियर? अब देखिए हस्त समन्वय और स्थिति को। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से ब्रेल लाइन को मध्य तक पढ़ें और दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से पहले हाथ की तर्जनी उंगली की क्रिया का अनुपालन करें। लाइन परिवर्तन कैसे होगा? जब एक लाइन पूर्णतः पढ़ ली जाएगी, तदोपरांत विद्यार्थी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से अगली लाइन पर आएगा। यह बिल्कुल एक रिले रेस की तरह है। एक हाथ जानकारी को दूसरे हाथ को सौंपता है ना? एकदम लॉजिकल। शिक्षण पद्धति की बात करें तो हमारे पास मुख्य रूप से 3 विधियां हैं: वर्ण विधि, शब्द विधि और वाक्य विधि। एक प्रो टिप या सुझाव है, हमेशा शब्द विधि यानी वर्ड मेथड से शुरुआत करें, फिर वर्णों का विश्लेषण करें। जैसे शब्द विश्लेषण में हम काव को अलग अलग सी, ओ और डब्ल्यू में तोड़ते हैं और शब्द संश्लेषण या सिंथेसिस में सी, ओ और डब्ल्यू को जोड़कर वापस काव बनाते हैं। समझ आ रहा है ना? पठन के बाद अब आते हैं ब्रेल लेखन का परिचय पर। लेखन की पूर्व शर्त क्या है? दृष्टिबाधित विद्यार्थी को ब्रेल लेखन सिखाने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विद्यार्थी को ब्रेल पठन आता है। इसके बाद विद्यार्थी को स्लेट और स्टाइलस जैसे उपकरणों से परिचित कराना चाहिए। इसमें भी सूक्ष्म गामक समन्वय यानी फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। लेखन शिक्षण की रणनीतियां कैसे बनाएं? इसे 3 चरणों में बांटा गया है। चरण 1 पहले सप्ताह में विद्यार्थी को सर्वप्रथम सेल के सभी डॉट्स में लिखना सिखाएंगे। फिर चरण 2 दूसरे सप्ताह में अपर डॉट कॉम्बिनेशन 1, 2, 4, 5 में लिखना सिखाएंगे। और अंत में चरण 3 तीसरे सप्ताह में लोअर डॉट्स कॉम्बिनेशन 2, 3, 5, 6 में लिखना सिखाएंगे। ये सीक्वेंस परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अब लेखन उपकरणों में स्लेट के प्रकार देखते हैं। पहली है इंटरपॉइंट या जर्मन स्लेट। ये दोनों तरफ लिखने की अनुमति देती है। दूसरी है पॉकेट ब्रेल स्लेट, जो बहुत ही पोर्टेबल होती है और त्वरित नोट टेकिंग के काम आती है। और तीसरी है वुडन ब्रेल स्लेट या लकड़ी की स्लेट, जो शुरुआती विद्यार्थियों के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करती है। ठीक है? दूसरा मुख्य उपकरण है स्टाइलस। इसकी परिभाषा क्या है? ये ब्रेल डॉट्स को उभारने के लिए प्रयुक्त कलम है। बाजार में विभिन्न प्रकार के ग्रिप उपलब्ध हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक या सैडल आकार। इसमें मुख्य रूप से सैडल ग्रिप और मशरूम ग्रिप होते हैं। शिक्षक को विद्यार्थी के हाथ के आकार और पकड़ने की शैली के अनुसार ही इसका चुनाव करना चाहिए। मैकेनिकल लेखन के लिए हम परकिंस ब्रेलर का उपयोग करते हैं। इसका की विन्यास या लेआउट बहुत ही व्यवस्थित होता है। मध्य से बाईं ओर 1, 2, 3 और मध्य से दाईं ओर 4, 5, 6 होता है। इसकी खास बात यह है कि एक साथ कीज को दबाने से पूरा अक्षर एक बार में उभरता है। ये राइटिंग को बहुत फास्ट बना देता है।
आधुनिक तकनीक में कुछ बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गए हैं। पहला है ब्रेल नोट टेकर, जो डिजिटली रूप से नोट्स स्टोर और प्रोसेस करता है, उदाहरण के लिए ब्रेल नोट एपेक्स। दूसरा है रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, जो कंप्यूटर स्क्रीन के टेक्स्ट को स्पर्शीय ब्रेल में बदलता है। इसके सबसे बड़े लाभ क्या है? ये भारी कागज की आवश्यकता को कम करता है और एडिटिंग को बहुत आसान बनाता है। पूरी मास्टर क्लास का सार इस ब्रेल शिक्षण के पारिस्थितिकी तंत्र में है। याद रखें, सफलता की कुंजी सही क्रम है। सबसे पहले आती है तत्परता यानी रेडीनेस, उसके बाद पठन यानी रीडिंग, फिर लेखन यानी राइटिंग और अंत में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। शिक्षक को हर एक चरण पर सूक्ष्म गामक कौशल और अवधारणा निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अंत में निष्कर्ष यही है कि ब्रेल केवल डॉट्स नहीं, ये स्वतंत्रता की भाषा है। एक शिक्षक का धैर्य और सही तकनीक ही छात्र को दृष्टि प्रदान करती है। इसीलिए कहा गया है, द टीचर्स पेशेंस इज द स्टूडेंट्स विजन। चलिए, इस मास्टर क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा।